उस पे क्या क्या रहेगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद भूपेंद्र में। बहुत दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं और इससे आज हम जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 11447 शक्तिपुंज एक्सप्रेस है, जो जबलपुर से हावड़ा के बीच में चलती है। और इस ट्रेन के अंदर हम जर्नी करने वाले जबलपुर से लेकर आसनसोल तक। और यहाँ पे ठंडी बहुत खतरनाक पड़ रही है और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब और यहाँ तक कि अब ट्रेन में चलते समय कंबल और अपना जैकेट वगैरह कैरी करें। और बात करें यहाँ पे ठंडी बहुत है। चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं हमारी ट्रेन का अराइवल। उससे स्टेशन काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत है और रात के समय जबलपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आ चुकी है जबलपुर और हावड़ा के बीच में चलने वाली दिल्ली ट्रेन शक्तिपुंज एक्सप्रेस। जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हो रहा है और साथ में क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है इस ट्रेन के लिए। और इस रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्राउड वाली ट्रेन भी है ये। और प्लेटफॉर्म पे आपको भीड़ देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इस ट्रेन में कितनी ज़्यादा क्राउड, इस ट्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है इस रूट के ऊपर। और ये आज का हमारा कोच स्लीपर में सफ़र करने वाले इस ट्रेन के अंदर। और कोच खाली है बिल्कुल, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी आगे भीड़ बढ़ने वाली इस कोच के अंदर। और देख सकते हैं इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, 3 चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। और साइड लोअर और साइड अपर बर्थ पे भी दिया हुआ है, काफ़ी सारे 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं। और आज के हमारा ये बर्थ 19 नंबर अपर बर्थ, आज अपर बर्थ में सफ़र करने वाले हैं। और जबलपुर में ही देख सकते हो ट्रेन का क्या हाल है, बिल्कुल नीचे पूरा मिट्टी हो गया है ऑलरेडी पहले ही। बिल्कुल साफ़ सफाई यहाँ से बिल्कुल ख़राब है इस ट्रेन की। और वॉशरूम जो दिखा रहे बाहर तो गंदगी बहुत ज़्यादा है और अंदर वॉशरूम काफ़ी साफ़ है। मेरा छोटा सा मिरर लगा हुआ है, बाकी वॉशरूम काफ़ी साफ़ है, इसमें नहीं है बिल्कुल। पर यहाँ से ही पूरी ट्रेन को गंदी कर दिया, अंदर मतलब कोच तक गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी। चलो देखेंगे हमारे ट्रेन का डिपार्चर हमारे जबलपुर जंक्शन। इटारसी का वेब 7 फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया जबलपुर से। हमारी जो ट्रेन है वाया कटनी साउथ और सिंगरौली के रास्ते जाएगी। और हमारी ट्रेन यहाँ से 20 मिनट के डिले के साथ में निकली हुई है। चलो टेस्ट करते हैं, खाना बनाते हैं, खाने का टेस्ट कैसे। हमारी ट्रेन जबलपुर से निकल गई है और बाहर ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमने लेकर आया चिकन बाहर से रेस्टोरेंट से 60 रुपीज़ का। उसके बाद टेस्ट काफ़ी अच्छा चिकन आप खा सकते हो। चलो मिलते हैं, यहाँ से खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है पहुँच चुकी है अपने पहले हॉल्ट सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन में। बाद में ट्रेन सिहोरा रोड से निकल चुकी है और हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट है जबलपुर से 38 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। हमारी ट्रेन पहले हॉल्ट सिहोरा रोड से निकल रही है। वैसे बाहर ठंड काफ़ी है और आपने जबलपुर में देखा हो भीड़ कितनी ज़्यादा थी। और उसके बाद आपसे मिलना होता है मॉर्निंग में। और सुबह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के खूबसूरत नज़ारों के बीच में हुई है और साथ में ठंडी भी काफ़ी सारी है। सुबह ठंडी बहुत ज़ोरों से है, सुपर पूरा पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल खूबसूरत उत्तर प्रदेश की खूबसूरती कह सकते हो आप इसको। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमारी ट्रेन चल रही है इस समय। और आज का पूरा दिन बहुत खूबसूरत नज़ारों और खूबसूरत रूट से निकलने वाला है। पूरा झारखंड एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। अब तो हद हो चुकी है साफ़ सफाई की। मॉर्निंग में देख सकते हो, सुबह आया तो देखा तो ऐसा हाल है, बिल्कुल बहुत घटिया से घटिया बुरा हाल है। और टाइम का भी बहुत बेकार है। हमारी ट्रेन को स्लैग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए हावड़ा भी बहुत पहुँचती, बाकी ट्रेन काफ़ी लेट चलती है। चलो साफ़ सफाई करवाते हैं कंप्लेन करके इस ट्रेन की।
अभी तो शुरुआत हुई है ऐसे शानदार नज़ारों की, और पूरा रूट हम यही देखने वाले हैं। बहुत खास, बहुत स्पेशल जर्नी होने वाली है आज की। और ट्रेन काफ़ी सही है। वैसे तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, टाइमिंग शेड्यूल का कोई पता नहीं होता, पर ट्रेन रूट काफ़ी अच्छा है इस ट्रेन का। और ट्रेन में भीड़, क्राउड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सफ़र करना हो तो स्लीपर या थर्ड एसी में सफ़र कर सकते हैं, पर जनरल में सफ़र करना इस ट्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। जनरल का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है हर एक सीज़न में। और यहाँ पे काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट देख के तो पता लग ही रहा होगा क्यों कहते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को, और उत्तर प्रदेश की शान है बिल्कुल। और यहाँ पे काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट भी काफ़ी बड़े बड़े भी है। हम पहुँच रहे हैं सुबह के अपने पहले हॉल रेनीकूट में, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी उत्तर प्रदेश के स्टेशन पे है। ऐसा लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन पर ये रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में स्टेशन है, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इस रूट के हर स्टेशन पे ऐसी भीड़ होने वाली, क्योंकि इस रूट पे ट्रेन काफ़ी कम है। ट्रेन आ चुकी है रेनीकूट, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट और स्टेशन कोड RNQ है। उससे हमारी, और वैसे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 26 ट्रेन का हॉल्ट, और रूट बहुत शानदार है। चलो देखेंगे डिपार्चर, हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। रेनीकूट काफ़ी खास है। चलो हमारी रेनीकूट से निकल रही है। वैसे बात कर ले, सोनभद्र स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये अपने 4 राज्यों की सीमा साझा करती है। और वैसे सोनभद्र उत्तर प्रदेश में आता है, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती है, इसलिए स्पेशल भी है। चाय को साइड पेंट्री लिया, और हमारी ट्रेन में साइड पेंट्री भी है, इनबोर्ड कैसी भी है। चलो चाय टेस्ट करें, चाय कैसी है चाय ट्रेन की। और बाकी चाय बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल पानी का चाय, कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं है। चलो मिलते हैं आपसे गढ़वाल रोड में मिलेंगे, और बाहर ठंड भी काफ़ी। चलो एक बार बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। बात करें, हमारी ट्रेन आ चुकी है नगर उंटारी, स्टेशन कोड NUQ है। उसे यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 20 ट्रेन का हॉल्ट, और ये आता है झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है झारखंड के अंदर। और नगर उंटारी रेलवे स्टेशन देख सकते हो आप, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे छोटे छोटे जर्नी करने वाले लोग काफ़ी होते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग उतरे हैं। शॉर्ट जर्नी करने वाले लोग काफ़ी होते हैं, और लॉन्ग जर्नी के लिए इस ट्रेन में काफ़ी कम लोग सफ़र करते हैं, जैसे हावड़ा टू जबलपुर। नगर उंटारी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। वैसे यहाँ पे गर्मी, धूप काफ़ी हो रही है, इससे ठंडी का भी कोई असर नहीं है। बाकी आगे देखते हैं ठंडी कैसे पड़ती है इस रूट पे। और हमारी ट्रेन फाइनली झारखंड में एंटर कर चुकी है उत्तर प्रदेश से। और वैसे हमारी ट्रेन मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश में सफ़र करते हुए हमारी ट्रेन पहुँची है झारखंड के अंदर। और गढ़वा रोड से कोई देख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बता सकता है कि कौन सी रिवर हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। वैसे रिवर काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ी रिवर है। उसके बाद हमारी ट्रेन गढ़वा रोड जंक्शन पहुंच जाएगी। वैसे जंक्शन क्यों कहते हैं, चलो आपको आगे बताते हैं गढ़वा रोड को जंक्शन क्यों कहते हैं। ट्रेन हमारी गढ़वा रोड पहुंचने वाली, उससे पहले आप जो सामने से लाइन आते हुए देख रहे हो, ये आ रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से, और जो हमारी ट्रेन चौपन की ओर से आ रही है। और आगे हमारी ट्रेन डाल्टनगंज, बरकाकाना, धनबाद, रांची रोड के रास्ते बढ़ेगी हावड़ा तक। बात करें हमारी ट्रेन आज की गढ़वा रोड जंक्शन, उससे हमारी ट्रेन यहाँ पे आई 25 मिनट डिले के साथ। उससे हमारी ट्रेन का यहाँ पे 9:25 का आने का समय था, और हमारी ट्रेन यहाँ पे 9:50 पे आई है। उससे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। और जंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से देहरी ऑन सोन के रास्ते DDU की ओर जाती है। और बात करें यहाँ पे 52 ट्रेन का हॉल्ट, और इस स्टेशन में काफ़ी सारी स्टॉल्स है, और काफ़ी भीड़ भी है, और काफ़ी लोग यहाँ से उतरे भी। और आगे का जो रूट होना है बहुत खूबसूरत रूट होने वाला है, और रूट भी काफ़ी खूबसूरत है। ये जो पूरा रूट था पहले मीटर गेज का हुआ करता था, देख सकते हो प्लेटफॉर्म की साइज। और यहाँ इस रोड पे आपको काफ़ी सारे स्टेशन ऐसे ही दिखाई देंगे, प्लेटफॉर्म की साइज हमेशा सबसे डाउन ही रहेगी। फिलहाल हमारी ट्रेन गढ़वा रोड से निकल गई है, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था। हमने यहाँ से चाय भी ले ली है मशीन वाली, और अंदर हमने साइड पर सारी पर कोई खास नहीं थी। चलो टेस्ट करते हैं। और बाकी इसकी जो चाय काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, और अंदर के साइड में काफ़ी अच्छा है। और साइड है, बट ब्रेकफास्ट में मिल रहा, बट हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए
रहता है, दाल रहता है, राइस रहता है, चपाती रहता है, सलाद रहता है। 80 वाला हो जाएगा, 80 वाला अरेंज हो जाएगा। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो ये तो अपना है ही। एक लेकिन टेंशन मत लो, कहाँ तो चल रहे आसनसोल तक। और फिलहाल अब हमारी ट्रेन डाल्टनगंज भी पहुंचने वाली है। और इस रूट पे खाने पीने की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार देना चाहिए। और साइड पेंट्री से आपने देखा ही होगा 130 रुपये की खाली बेची जा रही, ओवर प्राइस। हमारी ट्रेन के काफ़ी छोटे छोटे हॉल्ट्स है और डाल्टनगंज में भी देख लो इस ट्रेन में भीड़ हो रही है काफ़ी। वैसे इस ट्रेन में आगे और पीछे 2-2 जनरल कोच लगते हैं और 7 स्लीपर कोचेस लगते हैं और भीड़ इस ट्रेन में काफ़ी होती है। इस रूट को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कि मैं सफ़र मानसून में नहीं कर रहा हूँ। और रूट बहुत खूबसूरत रूट की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से लेके बरकाकाना, धनबाद, रांची तक रूट ऐसे दिखाई देने वाला है। बिल्कुल बेस्ट ब्यूटीफुल रूट देखने वाले हैं इस रूट में। और ट्रेन बेस्ट है हमारी। आपका खाना ऑर्डर है ना भैया? 11 नंबर। 11 नंबर हाँ। वेज खाना है। हाँ 2 बजे खाना मिलेगा सर। क्यों हैं? क्यों 2 बजे क्यों मिलेगा? वो जो ऑर्डर लेके गया हाँ वो बोला जाके बता दो 2 बजे खाना आएगा। बोल देना, कैंसिल कर देगा। अंडा खाना बोलिए तो दे दें। कैंसिल कर देगा। चलो एंजॉय करिए, खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। वाह क्या गजब दिखाई दे रहा है बिल्कुल। बाकी जो मेरी ट्रेन है निकल रही है टोरी जंक्शन से। वैसे टोरी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से लाइन कोडरमा की ओर जाती है, इसलिए टोरी को जंक्शन कहते हैं। और बातें जो हमारा खाना आने वाला था वेज थाली, तो वेंडर आके बोलता है कि 2 बजे आएगा, इसलिए हमने खाना कैंसिल कर दिया। उसे साइड पेंट्री का खाना खाने का दिल भी नहीं करता। और रूट बहुत शानदार है, कुछ भी हो झारखंड बहुत खूबसूरत है। इसका जवाब है, 1 नंबर रूट है। और अभी दोपहर में ही देख सकते हो ठंडी बढ़ रही है और कोहरा भी पड़ना शुरू हो चुका है। फॉग देख सकते हो, थोड़ा सा फॉग भी दिखाई दे रहा है अब। तो इस रूट पर ठंडी भी बढ़ेगी सुबह और ठंडी में तो और भी प्यारा दिखाई देने वाला रूट। और जर्नी पसंद आएगी चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते हो कितना नई ट्रेन आ चुकी है। राय रेलवे स्टेशन कोड RAY है। और देख तो यहाँ पे मौसम लाजवाब हो रहा है और धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जा रही है। और रूट भी देख रहे हो कितना लाजवाब, कितना खूबसूरत रूट है। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे फॉग भी बढ़ रहा है। और देखेंगे खाने पीने का भी। और वैसे ठंडी काफ़ी लग रही है यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, देख रहे होंगे आप बिल्कुल। और ट्रेन की विंडोज़ भी बंद कर दी लोगों ने, ज़्यादातर देख सकते हो विंडोज़ काफ़ी सारी बंद है। ठंडी बढ़ रही है। लालागुड़ा का वैक 9, गोमो का वैक 9। फिलहाल अभी से ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है, बाकी भी शाम नहीं, दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं बस। बिल्कुल देख सकते हो दोपहर से ही कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब ठंडी की शुरुआत हुई है बिल्कुल अब सही से। ये ठंड में खूबसूरत नज़ारे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जर्नी कैसी लगी। बात करें ट्रेन आज की पतराटू और स्टेशन पर PTRU है। वैसे यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म 24 ट्रेन का हॉल्ट है। और इसके बाद हम पहुँचेंगे बरकाकाना रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारे हाँ खुल गया।
देख सकते हो स्टेशन क्या लाजवाब है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ सुबह बरसात भी हुई थी और चारों तरफ फॉग भी है। ट्रेन के रुकते ही यहाँ पे दुकानों में भीड़ हो गई, क्योंकि इस ट्रेन में कुछ मिल नहीं रहा है। बाकी सूट पे भी ज़्यादा कुछ था नहीं, बाकी खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ है इस ट्रेन के अंदर। पेंट्री कार्ड इस ट्रेन में देना चाहिए बिल। बात करें, हमारी ट्रेन आ चुकी बरकाकाना रेलवे स्टेशन में। वैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पे आने का समय 1:15 का था और हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है 1:51 लगभग 36 मिनट डिले के साथ में। वैसे यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी, और यहाँ पे मतलब खाने पीने के लिए सही चीज़ें हैं। बाकी स्टेशनों पे कुछ भी नहीं था स्टेशन पे। और बात करें बरकाकाना, काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन की लाइन यहाँ से मूरी की ओर जाता है और एक लाइन यहाँ से हजारीबाग की ओर जाता है, एक लाइन यहाँ से रांची की ओर जाता है और एक लाइन यहाँ से सोननगर की ओर जाता है। वैसे काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और बीच में काफ़ी छोटे छोटे स्टॉप से लगभग 42 हॉल्ट हमारी ट्रेन के। और हमने भी यहाँ पे अंडे बिरयानी लिया है, इसको अंडा सब्जी और चावल कुछ कहते हैं, यही लिया हमने भी। यहाँ भूख लगी थी काफ़ी। टेस्ट कैसा है वैसे? और बात करें, टेस्ट बिल्कुल सही है, टेस्टी है और गरम गरम में बिल्कुल। चलो ख़त्म करते हैं। और फिलहाल अब हमारी ट्रेन भी बरकाकाना से निकल रही है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। और हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी सही ट्रेन है। बाकी साफ़ सफाई और मेंटेनेंस, खाने पीने की बहुत तकलीफ इस ट्रेन के अंदर। जनरल में भीड़ काफ़ी होती है इस ट्रेन के अंदर। फाइनली हमारी ट्रेन निकल गई बरकाकाना से। लगभग हमारी ट्रेन यहाँ पे 50 मिनट के बाद निकल रही है। लगभग हमारी ट्रेन यहाँ पे 50 मिनट तक रुकी हुई थी और हमारी ट्रेन निकल गई और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। और हमारी जो ट्रेन है यहाँ से रांची की ओर बढ़ेगी। उससे बात करें हमारी जो ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो हमारी ट्रेन में 7 स्लीपर कोच लगते हैं, 2 थर्ड AC लगते हैं, 3 थर्ड AC इकोनॉमी कोच लगते हैं और 2 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC कोच हमारी ट्रेन चलती है और 4 जनरल क्लास के भी कोच लगते हैं हमारी ट्रेन के अंदर। चलो दिखाते हैं आपको, हमारी ट्रेन मुड़ चुकी है रांची रोड की ओर। ट्रेन हमारी रांची रोड पहुंच गई है। स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म का छोटा सा बिल्कुल रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 58 किलोमीटर रांची है, इसलिए इसको रांची रोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ से लोकल भीड़ काफ़ी चढ़ी है हमारी ट्रेन कर रांची रोड से। और लोकल पैसेंजर यहाँ से धनबाद और चंद्रपुरा के लिए काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड किए हैं और वो भी जब स्लीपर के अंदर, जिनके पास टिकट नहीं है वो भी। और सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है यही रोड जाता है रांची की ओर, हजारीबाग रांची को कनेक्ट करता है, इसलिए रांची रोड स्टेशन का नाम है। और ट्रेन पहुंच रही है बोकारो थर्मल प्लांट में। स्टेशन का नाम बोकारो थर्मल है।
आप सामने एक थर्मल पावर प्लांट देख सकते हो और बिल्कुल इस थर्मल पावर प्लांट के जस्ट बाजू में ही बोकारो स्टेशन भी है और से बोकारो स्टील सिटी भी नाम का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। बात करें हमारी ट्रेन आज की बोकारो थर्मल प्लांट और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अपने थर्मल प्लांट और स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुँची चंद्रपुरा और फिलहाल यहाँ पे मौसम की वजह से ये बिल्कुल ठंडक मतलब टाइम टू टाइम बढ़ रही है और ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी हो रही है। यहाँ से लोकल जो पैसेंजर काफ़ी चढ़ रहे हैं इस ट्रेन के अंदर और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और बिल्कुल स्टेशन के जस्ट पास ही थर्मल प्लांट है और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के पास और यहाँ से रांची पास में ही है बिल्कुल। और यहाँ पे कोल्स माइंस भी काफ़ी सारे, कोयला काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है बोकारो में भी, आगे धनबाद में भी। पूरा ये जो झारखंड है पूरा कोल्स ऑफ माइन के नाम से जाना जाता है और धनबाद तो सबसे बड़ा कोल्स ऑफ माइंस है इंडिया के अंदर। ट्रेन हमारी चंद्रपुरा पहुंची और मैंने सोचा था कि आपको दिन में थर्मल कोल्स माइंस के पहाड़ दिखाएंगे जलते हुए, बट यहाँ पे ही अंधेरा हो चुका है और धनबाद में ही पहुँचते पहुँचते ट्रेन बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। चलो देखेंगे आगे कैसा होता है। बाकी लास्ट जर्नी हमने दिखाया था बिल्कुल कोयले के पहाड़ से ही बाजू से हमारी ट्रेन निकलती है और जो पहाड़ है उसमें से धुआं निकलता रहता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बट मिस हो जाएगा आज। बात करें 48 मिनट डिले के साथ हमारी ट्रेन आ चुकी चंद्रपुरा, इसका स्टेशन CRP है। वैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म 67 ट्रेन का हॉल्ट है। जंक्शन रेलवे स्टेशन और काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे और अंधेरा भी हो चुका है। इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं कि एक लाइन यहाँ से मूरी और आद्रा की ओर जाती है, खड़गपुर की ओर जाती है, इसलिए जंक्शन कहते हैं। हमारी जो ट्रेन यहाँ से धनबाद की ओर बढ़ने वाली है और इस रूट पे इस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा स्लैग दिया गया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लैग दिया है इस ट्रेन को। फाइनली धनबाद आते आते अंधेरा हो ही गया, आपको बोल ही जाता अंधेरा हो जाएगा। और इस रूट पे भी यहाँ धनबाद काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहीं से प्रयागराज वाली लाइन हमसे अलग होती है, जैसे जिस पे हमारी राजधानी निकलती है, हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, बीकानेर दुरंतो। बात है 901 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरी ट्रेन अभी धनबाद जंक्शन आता है, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे 10 मिनट के डिले के साथ में धनबाद काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन, 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 118 ट्रेन का हॉल्ट और 9 ट्रेन ओरिजिनेट पर टर्मिनेट होती है। और यहाँ से 59 किलोमीटर डिस्टेंस बचता है आसनसोल का और जर्नी आसनसोल में हम डिवोट करने वाले। और बाहर के धनबाद से काफ़ी सारी लाइनें जाती भी, जैसे हमारी प्रयागराज लाइन और हमारी गया लाइन और हमारी जो ट्रेन हावड़ा की ओर बढ़ने वाली है, दिल्ली मेन लाइन। देख सकते हो हावड़ा राजधानी फुल हाई स्पीड में खतरनाक क्रॉसिंग होने वाली है।
बात की मेरी ट्रेन अभी खड़ी है कुल्टी रेलवे स्टेशन में। अभी हावड़ा राजधानी हमने क्रॉस करके गई है और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी क्रॉस करने वाले हैं हम सियालदा राजधानी, उसका भी क्रॉसिंग देखेंगे। और देख सकते हो मुँह में से धुआं निकल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। चलो देखेंगे। और बात करें फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है आसनसोल और हमारी ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। और